तो हे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं आज का थंबनेल है मालदीव्स को लेकर के। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं और आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस होगा कि ये जो देश है मालदीव, यहाँ पर जाने के लिए कितना पैसा लगता है, अगर आप मालदीव जाते हैं तो कितना कमा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी इन डॉलर्स। क्या सचमुच यहाँ पर सैलरी डॉलर में मिलता है? क्योंकि बहुत लोगों का मानना यह है कि वहां पर डॉलर में सैलरी नहीं मिलता है। तो आप लोगों का जो डाउट है उसका आज मैं क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ क्या फ्री फूड एंड एकोमोडेशन क्या मिलता है? अगर मिलता है तो क्या आप अभी अप्लाई करेंगे? तो इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो में आगे तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मालदीव्स के बारे में, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहा था मालदीव्स को लेकर के, बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जॉब्स के बारे में, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे सैलरी को लेकर के, ठीक है। क्लियरली आपको मैं समझाऊंगा, ध्यान से आप बने रहे वीडियो में। सैलरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे फूड और एकोमोडेशंस का, यानी जो फैसिलिटीज मिलता है फूड एंड एकोमोडेशन, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको आज क्लियर हो जाने वाला है। बात करते हैं जॉब किसे मिलता है। तो बात करें मालदीव्स का, तो मालदीव्स एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो यहां पर ज्यादातर होटल, रेस्टोरेंट्स, पब्स, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर अगर कोई जॉब सीकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है तो उनको जॉब इजीली मिल जाता है, ठीक है। तो जॉब का यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, आपको इजीली जॉब मिल जाएगा। बात करें सैलरी का, तो सैलरी यहां पर लगभग मिलता है $350 से लेकर के $550, ठीक है। आपको यहां पर सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो ये सैलरी दोस्तों आपको मिलता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर ये तो मालदीव्स है जहां का करेंसी क्या है? रुपया। क्या है? रुपया, ठीक है। अगर यहां का करेंसी रुपया है तो आप डॉलर कैसे बता रहे हैं? तो मेरा दोस्त, जितना भी इंटरनेशनल चेन ऑफ रिसोर्ट्स हैं वहां पर सारे के सारे आपको यूएसडी में सैलरी देते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ आपका बेसिक सैलरी है। इसके अलावा बहुत सारा और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपका सर्विस चार्ज आपको यहां पर लगभग मिल जाता है 300 से लेकर के 900 और 900 से लेकर के 1500, ठीक है। इतना तक डॉलर आपको मिलता है मेरा दोस्त, ठीक। अगर इतना आपको मिल जाए डॉलर तो आप लगभग इंडियन रुपी में कमा सकते हैं। कितना जानते हैं? समझ रहे हैं ना कितना कमा सकते हैं? लगभग 1,20,000 से लेकर के 1,50,000 तक आप कमा सकते हैं मेरा दोस्त, ठीक है। और यहां जाने के लिए ज्यादा खर्चा नहीं होता है। कितना खर्चा होता है, कितना रुपया लगता है, मैं पूरा बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में। लेकिन उससे पहले जानते हैं फूड और एकोमोडेशन के बारे में। आपके मन में डाउट हो रहा होगा ना कि क्या यहां पर फूड एंड हमने बात कर लिया जॉब्स के बारे में, ठीक है। हमने बात कर लिया सैलरी के बारे में, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फूड एंड एकोमोडेशन के बारे में, ठीक। रहना और खाना, आपके मन में लग रहा होगा ना कि सचमुच खाना और रहने के लिए वहां मिलता है क्या, फ्री में देते हैं क्या? तो बात करते हैं फूड क्या, ठीक है। क्योंकि आप होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक। तो क्या वहां पर खाना मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है दोस्तों, आपको फ्री फूड मिल जाता है, वो भी 3 टाइम्स। आपका ब्रेकफास्ट, ठीक है, आपका लंच और आपका डिनर, ठीक है। आपको सारे चीजें आपको मिल जाएगा दोस्तों, वो भी कंपनी की तरफ से, ठीक। आपको ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये तीनों आपको मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से। बात करें एकोमोडेशंस का, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा क्या भाई एकोमोडेशंस मिलता है क्या है, यानी कि रहने का। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता होगा ना एकोमोडेशंस क्या होता है, लेकिन जो होटल इंडस्ट्री में काम करता है उसको आराम से समझ में आएगा। तो एकोमोडेशंस की बात करें, ठीक है, अगर आपके रहने की बात करें, आपकी घर की बात करें, आपकी रूम की बात करें, तो मेरा दोस्त आपको एकोमोडेशंस फ्री में मिलता है। ये भी आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है, ठीक है। तो जो भी आपने कमाया, जितना भी आपने कमाया, वो आपका बचत हो गया, सेविंग हो गया, क्योंकि आपका फूड मिल गया, आपका एकोमोडेशन मिल गया। इसके अलावा
अगर आप बात करें मेडिकल का, ठीक है, तो मेडिकल का आपको इंश्योरेंस मिलता है और इंश्योरेंस में मैक्सिमम आपको जो भी डिजीज होता है वो कवर हो जाता है। बात करें ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्या हम कैसे आना जाना करें, ये क्या फ्री होता है क्या? तो मेरा दोस्त, अगर आप रिसोर्ट में काम कर रहे हैं, रिसोर्ट मतलब होता है, ये हो गया आपका माले, ठीक है, ये माले है, तो यहां पर आपको एक आइलैंड मिल जाएगा, यहां पर 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 एक आइलैंड मिल जाएगा, तो इस तरह से 150-200 आइलैंड्स है वहां पर, और यहां पर आपका रिसोर्ट देखने को मिलेगा। यहां पर क्या रहेगा? रिसोर्ट्स, और आपको यहां पर काम करना है, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका एकोमोडेशन यहीं पर रहेगा। लेकिन अगर आपको यहां से माले जाना है, अगर यहां से आपको माले जाना है, तो थ्रू आपको यहां पर जो शिप होता है दोस्तों, यहां से यहां जाना पड़ेगा, और इसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है, ठीक है। तो ये है डिटेल्स मालदीव्स को लेकर के। अगर आपके मन में कोई संशय था, कोई डाउट था, तो शायद वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चंस है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियरली और समझाने का। एक चीज और बता दूं, मैं मालदीव जाने के लिए कितना खर्चा होता है, मैं पहले बताया था ना कि भाई मालदीव अगर आप जाते हैं तो बहुत कम में हो जाता है, मैंने बोला था कि नहीं बोला था, राइट। तो मालदीव से बात करते हैं खर्चा कितना होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्योंकि एंड ऑफ डे हर एक जॉब सीकर सोचता है कि मैं कम से कम पैसा में विदेश चला जाऊं और अच्छा से अच्छा इनकम करूं। और मालदीव एक ऐसी जगह है जहां पर आप आराम से मिनिमम 50-60 हजार से लेकर के 1.5 से 2 लाख तक कमा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका पोजीशंस के ऊपर और आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। मैं एक चीज और बता देता हूं, यहां पर सैलरी में बताया, सैलरी के बाद सर्विस चार्ज, इसके अलावा आपको टिप भी मिल जाता है, इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है, तो वो आपका एक्स्ट्रा इनकम है। बात करते हैं मालदीव में जब आप जाते हैं तो कितना रुपया खर्चा होता है, तो देख लीजिए यहां पर दोस्तों ज्यादा खर्चा तो नहीं होता है, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, और जो खर्चा बताने जा रहा हूं मैं, ये डिपेंड करेगा कि आप कहां से अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, क्या किया, अगर आपने ऑनलाइन जॉब अप्लाई किया तो कितना खर्चा होगा, तो ये होगा दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको पैसा नहीं लगने वाला है अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया। अगर आपने कोई एजेंसी के माध्यम से अप्लाई किया, एजेंसी के माध्यम से अगर आप अप्लाई करते हैं तो कितना होगा? सोचिए सोचिए कितना होगा, ज्यादा नहीं दोस्तों, 80,000 से लेकर के मिनिमम 2 लाख तक हो सकता है। यह डिपेंड करेगा कि आप कौन सा प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास इतना बजट है, ठीक है, तो आप क्या करें, यहां से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एजेंसी से अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का क्या फायदा क्या नुकसान, और एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करने का क्या फायदा क्या नुकसान, दोनों बता देता हूं फाइनली, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप एकदम तकदीर वाले हैं, आपका लक आपको साथ देता है, तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन जॉब हो जाए और आप फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका लक साथ नहीं देता है, आप ज्यादा मेहनत नहीं किए हैं, तो दोस्तों हो सकता है आपको एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करना ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि आपका 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए खर्चा होगा, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, आपका 1.5 से 2 महीने का सैलरी है। एक बार आप चले जाते हैं, इंडिया में कितना कमा लेते हैं, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा सैलरी होता है दोस्तों 15,000 से लेकर के 20,000, ठीक है। इससे ज्यादा तो कहीं ना कहीं सैलरी नहीं मिलता है इनिशियल स्टेज पर, तो इससे आप कई गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि मालदीव में आपको सैलरी मिल जाता है, सब कुछ मिला करके लगभग 50,000 से लेकर के 2 लाख तक आप कमा सकते हैं पर मंथ, ठीक। अब आपको सोचना है कि आपको मालदीव जाना है या नहीं जाना है। मेरे हिसाब से अगर मैं एक जॉब सीकर होता अभी के समय में, तो मैं तो सबसे पहले ध्यान देता मालदीव के लिए। हालांकि ऑलरेडी मालदीव में मैं काम कर चुका हूं 1 साल, मुझे पता है मालदीव कितना अच्छा है, ठीक है, और वहां का सैलरी कितना अच्छा है। लेकिन अभी आप एज ए जॉब सीकर जा रहे हैं, तो भाई मेरे हिसाब से तो आपको मालदीव को बिल्कुल 100% सोचना चाहिए मालदीव जाने का और लाखों रुपया कमाने का। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। आशा करता हूं आज जो मैं टॉपिक लेकर आया था मालदीव को लेकर के, ठीक है, चाहे हम जॉब्स की बात करें,
वर्क वीजा की बात करें, चाहे हम सैलरी की बात करें, चाहे हम फ्री फूड एकोमोडेशन की बात करें, कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग में था वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस, कोई दुविधा, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। मैं खुशी खुशी आप लोगों का जो भी कमेंट होगा उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे और कोई भी कंट्री हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेकर के आता हूं जो आपका करियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सके। मेरा एक और चैनल है दोस्तों एजुकेशन को लेकर के, जहां पर आपको हर एक एजुकेशन के बारे में, स्टडी के बारे में, एडमिशन के बारे में पता चलता है। अगर आपका कोई फैमिली रिलेटिव्स हैं तो उनको भी उस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ये जो चैनल है इसका लिंक मैं इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस चैनल को जाके देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आप सबसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दे इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।